तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ मुझ पर निशाना साध रहे हैं। वो अगर यहाँ पे प्रचार करने आ रहे हैं तो उन्हें एनडीए के ऊपर निशाना साधना चाहिए, लेकिन वो मुझ पर निशाना साध रहे हैं। क्या बंगाल में कांग्रेस और ममता अलग अलग नहीं चुनाव लड़ रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो निशाना है वो पप्पू यादव पर है। दरअसल बीते दिन तेजस्वी यादव बीमा भारती के लिए चुनावी मैदान में उतरे, प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इशारों में पप्पू यादव के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वो बी टीम का काम कर रहे हैं। बीमा भारती भी पप्पू यादव के ऊपर आरोप लगाती है कि पप्पू यादव जो हैं वो पूर्णिया की जनता को धमका रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप उन्हें वोट नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया है सीमांचल के लिए, उन्होंने क्या किया है पूर्णिया की जनता के लिए। यादव ने तेजस्वी यादव के विभाग में रहने से सवाल किया और कहा कि अभी तक उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। उनका काम है, वो कह रहे हैं हर जगह दो दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निशाना पप्पू यादव पर ही क्यों बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बीमा भारती की बात को सुनवाएंगे, उन्होंने क्या कुछ पप्पू यादव के लिए कहा और उसके बाद पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको उनकी बातों को भी सुनवाते हैं। एकदम रखा ही है और उसको समय आएगा तो अपना देखा जाएगा। वैसा तो हमारा भाई है नहीं जो सबको खुलेआम करेंगे, जिस तरह से वो कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं पूर्णिया में, सभी को वोटर को धमका रहे हैं, सभी को जो भी प्रचार करने जा रहा है उसको फोन करके धमकी दे रहा है। ऐसा तो चुनाव नहीं लड़ा जाता, अभी से धमकी चमकी दे रहा है। तो पूर्णिया के जनता जो है कि अभी से भयभीत है और जीतने के बाद जो है कि क्या करेंगे वो तो वही जानेंगे, लेकिन वह पूर्णिया की जनता नहीं चाहते हैं वैसा सब व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीते। हम खास करके महिला हैं, अति पिछड़ा से आते हैं और सभी का सम्मान लेकर के चलते हैं और सबका सम्मान देंगे। और जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है उस माहौल का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, चाहे व्यवसायी हो, चाहे हमारे रिक्शा टमटम वाले भाई हो, सभी वाहन हो, सभी को हमने जो है कि जीतने के बाद जो है कि कोई भी भयभीत में रहने की जरूरत है, ना ही डरने का जरूरत है। सब लोग निडर होकर के महागठबंधन को वोट करने का काम करें। सभी जनता से हम यही अपील करेंगे। देखिए, हम तो हमेशा से चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे। मैंने पहले भी कहा कि रोहिणी जी हों या मिश्रा जी, हम लोगों के सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय है। वो क्या बोलते हैं मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ दो बात उनसे जनता जानना चाहेगी, क्या बीजेपी से लड़ रहे हैं या आपकी लड़ाई पप्पू यादव से? कल ना तो आप एक बार बीजेपी के बारे में कभी चर्चा करते हैं, ना तो आप इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के बारे में कुछ बोलते। सिर्फ पप्पू यादव, आपका मकसद पप्पू यादव को हराना है और एनडीए को जिताना है, और मकसद आपका क्या हो सकता है? जो बात आप करते हैं क्या पूर्णिया की जनता इसको जब दुनिया को देख रही है उसको जवाब देगी? मुझे मेरा मतलब सिर्फ पूर्णिया सीमांचल कोसी से है, उसके विकास से है। तेजस्वी जी को 2 बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या किया, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट? कोई एक नौकरी आप अपने विभाग में दिए क्या? 5 विभाग आपका है तो उसमें आप बताना चाहिए आपको कितना नौकरी दी, उसमें 7 पूर्णिया के लोग हैं या नहीं हैं। उनको यह भी बताना चाहिए कि कोसी सीमांचल में वो 5 साल में कई बार आते हैं, तो ना उनकी विकास पर कभी ध्यान रहते, ना कोसी सीमांचल
पूर्णिया में उनकी कोई भूमिका रहती है। वो सिर्फ पूर्णिया की जनता से इतना नफरत क्यों? यहाँ का चुनाव पप्पू यादव नहीं लड़े, मेरी औकात भी नहीं।